हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में हमेशा तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें हमेशा। यही प्रार्थना है ईश्वर से मेरी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और यहाँ पर मैंने अपने लिए गर्म पानी करके जो है जग में रख लिया है और चाय नाश्ता यहाँ पर सभी का हो चुका था। संडे का दिन था ये और दोनों भाई ही गए हैं अभी दुकान पर, पतिदेव जाएंगे बाद में, इसलिए खाना जो है मैं बाद में बनाऊंगी। बच्चे भी घर पे ही थे तो सुबह की भाग दौड़ थी नहीं इतनी ज़्यादा। भाग दौड़ तो है, मतलब कि खाना बनाने की नहीं थी। बस आराम से सबने चाय नाश्ता कर लिया था और वही नमकीन बिस्किट के साथ किया था, बाकी खाना मैंने नहीं बनाया था। डेली तो भागम भाग रहती है तो जल्दीबाजी में ही सारे काम होते हैं मेरे, पर आज धीरे धीरे आराम से करूँगी। और यहाँ पर आ गई थी मैं रूम में, बेडशीट अच्छे से मैंने झाड़ कर बिछा दी है और उसके बाद करूँगी पूरे घर की क्लीनिंग, उसके बाद ही बनेगा खाना। और है ना, डेली का तो रहता ही है मेरा सुबह सुबह खाना बनाना, उसके बाद पूजा पाठ करना अपना। जैसे भी मुझे टाइम लगता है खाना बनाने से पहले या फिर बाद में, मैं उसी हिसाब से टाइम के हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है लेडीज का, जो अ, मतलब कि सबके लिए खाना बनाती है। उसका काम यही होता है कि मतलब बच्चों का खाना टाइम से बन जाए और जो भी फैमिली में ज़रूरी काम है वो हो जाए, उसके बाद पूजा पाठ करें। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी की जैसे मैं वीडियो देखती हूँ, उन्होंने भी बताया है, कई बार बताया है अपनी वीडियो में, कि घर गृहस्थी वालों के लिए इतना पूजा पाठ जरूरी नहीं है कि एक एक घंटा पूजा पाठ कर रहे हैं और बच्चे पति भूखे बैठे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। हम काम करते करते भी हम पूजा कर सकते हैं, अपनी भगवान का नाम ले सकते हैं। वैसे तो सुबह को मुझे जितना भी टाइम लगता है मैं अपनी दिया बाती कर लेती हूँ, कान्हा जी की सेवा कर लेती हूँ, पर ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। जैसे बैठ के आरती करना, भजन करना, वो उतना टाइम मेरे पास नहीं होता है। तो अपने हिसाब से कर लेना चाहिए हर एक गृहिणी को। ये नहीं है कि वो ज़्यादा पूजा पाठ कर रही है उसको देखकर हम भी ऐसे ही करने लगे, चाहे हमारे पास टाइम है या नहीं है, और पूजा पाठ के चक्कर में खाना बनाना वगैरह ये सब जरूरी काम रह जाए हमारे। तो इसलिए तो काम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा परिवार खुशहाल रहे और हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर पूरा कमरा जो है मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद ये कुछ कपड़े रखे हुए थे, धुले हुए रखे हुए थे, इनको तह लगाना था, तो मैंने सोचा चलो इनको तह लगा देती हूँ पहले, उसके बाद ही झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। क्योंकि सुबह के टाइम भी आज झाड़ू नहीं लगी थी, सुबह का काम जो है ऐसे ही था, रूटीन में नहीं था, बस उल्टा पुल्टा हो रहा था सब। और थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बाहर की साइड ही मैंने झाड़ू लगाई थी। और सुबह की जो पूजा पाठ है आज मेरे छोटे वाले भाई ने ही की थी, क्योंकि वो उठ गया था जल्दी और उसका नहाना धोना भी हो गया था, तो फिर मैंने उसको ही बोल दिया। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ही कर दूं नहा धोकर, पर फिर मैंने देखा कि काम भी पड़ा है और फिर मैंने उसको ही बोल दिया था। और ये जो है, यहाँ पर इस पर लेस लगानी थी, रुमाले साहिब है ये, एक ही रह गया था ये, इसमें कुछ कांड वगैरह थी। वैसे तो आंटी को ही दिए हुए थे पतिदेव ने ये लेस लगाने के लिए, दुकान से आए थे कितने ही रुमाले साहिब जो गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं। तो इसमें से कान निकालनी थी, थोड़ी सी टेढ़ा हो गया था ये, तो फिर मैंने कान निकाल कर इस पर लेस लगा दी थी।
तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर लेस लगा दी थी मैंने, बस अपने हिसाब से तह लगा दी है। बाकी तो इसकी पैकिंग होगी जब पतिदेव अपने हिसाब से तह लगाएंगे। और बाकी सारे जो रुमाले साहिब हैं लेस लगे हुए ऊपर पड़े हुए हैं, स्टोर में रखे हुए हैं, इकट्ठे ही लेकर जाएंगे। तो अभी तो मैंने ऐसे ही रख दिया है, जब वे लेकर जाएंगे सुबह को, कल सुबह को यानी कि, तो उस टाइम बता दूंगी कि इस पर भी लेस लग गई है। तो जी उसके बाद यहाँ पर जो भी लेस बची थी उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और जो भी एक्स्ट्रा सामान था रूम में सबको उनकी जगह पर रख दिया है। और हल्की फुल्की साफ सफाई की है, क्योंकि फिर से वैसा ही हो जाना है, बच्चे घर पे ही हैं तो इसलिए जिस दिन बच्चे घर पे होते हैं तो हल्का फुल्का ही मैं रखती हूँ काम साफ सफाई का। करनी तो थी ही, घर गंदा होता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। कि हमारी नानी दादी बोलती थी कि ये एक तरह का नर्क होता है, जो गंदगी होती है ये तो निकालना ही होता है डेली का हमें। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर मैंने ले लिया है दही, उसमें तेल डाल लिया है थोड़ा सा, और एलोवेरा का जेल भी निकाल लिया है। इसको कर लेंगे हल्का सा गर्म। ये मैं बना रही हूँ हेयर मास्क, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करने थे आज, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं। और झाड़ू पोछा का काम मेरा रहता है, तो जब तक झाड़ू पोछा लगेगा तब तक मैं ये लगा कर रखूँगी। तो मेरे याद आ गया था कि मैं लगा लेती हूँ बालों में, कितने दिन हो गए कोई मास्क लगाया नहीं था मैंने बालों में। और ये मास्क जो है ना बालों के लिए बहुत अच्छा है, सर्दियों में तो और भी अच्छा है। जैसे डैंड्रफ वगैरह की होती है ना समस्या सर्दियों में, वो नहीं होती है फिर इससे। तो जी आ गई थी मैं, इसको गर्म करने के बाद हल्का सा गर्म किया था। और अब पूरे सिर में लगा लेंगे हम इसको, बालों में और स्कैल्प पर भी लगाना है, तो अच्छे से लगा लेंगे। और उसके बाद मैं जूड़ा बना लूँगी। जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी आधा घंटा हो ही जाएगा मुझे ऐसे लगाए। वैसे तो 10-15 मिनट के बाद भी हम हेयर वॉश कर सकते हैं, पर अभी मेरा काम रहता है, तो जब तक मैं काम करूँगी जब तक ये सही हो जाएगा। तो जी लगा लिया था मैंने बालों में हेयर मास्क, और उसके बाद लगाने लग रही थी मैं झाड़ू। किचन तो वैसे क्लीन ही पड़ी है, बस सुबह के जो चाय नाश्ते के 2-4 बर्तन हैं वो ही पड़े हैं। तो मैंने सोचा बर्तन बाद में ही कर लूँगी, लंच वगैरह कर लेंगे बच्चे भी हम भी सब। और झाड़ू पोछा कर देती हूँ फटाफट से। और इधर लाडो भी अपने लिए बना रही थी हेयर मास्क। तो झाड़ू लगाने के बाद उसके बालों में भी लगा दूंगी मैं, उसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। तो फ्रेंड्स लाडो के बालों में भी मैंने लगा दिया था वही तीनों चीज़ें। दोबारा से बता देती हूँ, दही, सरसों का तेल और एलोवेरा। अच्छे से उसको हल्का सा गर्म करना है, और गर्म करते वक्त ना उसको हिलाते रहना है जिससे कि दही फट ना जाए। तो उसके बाद यहाँ पर मैं करने लगी थी वॉश बेसन साफ। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हार्पिक डाल दिया था। वैसे तो मैं डेली हैंड वॉश ही ले लेती हूँ ब्रुश पर, उससे साफ कर देती तो हो जाता है, पर हफ्ते में एक बारी मैं हार्पिक से भी साफ करती हूँ इसको, जिससे कि सफाई बनी रहे अच्छे से। तो जी उसके बाद यहाँ पर लगाने लग रही थी मैं पोछा। दोनों रूम में और किचन में बैठ के ही लगाऊंगी मैं, क्योंकि सामान रहता है तो सामान हटा हटा के लगा दूंगी। और हफ्ते में बैठकर एक बारी पोछा लगाना ही चाहिए। वाइपर से लगाते हैं ना हम तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है, कोने वगैरह रह जाते हैं, तो इसलिए। तो जी बस फटाफट से पोछा लगा दूंगी मैं, उसके बाद अपना बाथरूम वगैरह को क्लीन करके फिर नहा लूंगी मैं, उसके बाद बनाऊंगी खाना।
फ्रेंड्स देखिए, नहा ली थी मैं। अब पोछा वगैरह लगाने के बाद घर को अच्छे से क्लीन कर दिया था मैंने, पूरा ही घर अच्छे से क्लीन हो गया था। मेहनत तो लगती है पर मेहनत के बाद सुकून भी बहुत मिलता है जब पूरा घर अच्छे से साफ हो जाता है। और यहाँ पर मैं बना रही थी कढ़ी चावल बनाने हैं मुझे, तो आज मैं थोड़ा सा अलग तरीके से ही बनाऊंगी, जैसे मैं हर बार बनाती हूँ वैसे नहीं बनाऊंगी। तो पहले से यहाँ पर मैंने आलू प्याज कट करके पकोड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और उसके बाद बस साथ के साथ ही कढ़ी में तड़का लगाऊंगी। वैसे मैं क्या करती हूँ, मैं हर बार जैसे बनाती हूँ तड़का बाद में लगाती हूँ, पर आज मैं सोच रही थी कि एक साथ ही सारे काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पकोड़े बना लूंगी पहले, उसके बाद लगाऊंगी तड़का। तो फ्रेंड्स देखिए, पकोड़े सारे बना लिए थे मैंने। उसके बाद बारी आ गई है तड़का लगाने की। तड़के में मैंने लिए हैं लहसुन, प्याज, साबुत लाल मिर्च और थोड़ी सी मेथी। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद सारे मसाले ऐड करके फिर लगा दूंगी मैं तड़का। तो फ्रेंड्स देखिए, तड़का जो है अच्छे से फ्राई हो चुका था। अब इसमें मैंने ऐड किया है गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हींग। बस इसको अच्छे से चला लेंगे 2 मिनट के लिए, और इसमें जो कढ़ी का घोल है वो ऐड करेंगे। इस घोल में मैंने हल्दी ऐड कर दी थी पहले ही, और लस्सी और बेसन, ये 3 चीज़ का घोल था बस ये। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और इसको चलाते रहेंगे जब तक उबाल ना आ जाए कढ़ी में। इससे क्या है ना, कढ़ी फटती नहीं है। और नमक मैंने ऐड नहीं किया है, नमक से भी कहते हैं कि कढ़ी फट जाती है। नमक पहले नहीं ऐड करना चाहिए, तो इसलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया था अभी तक। और ये देखिए, पकोड़े वगैरह मैंने डाल दिए थे, कढ़ी अच्छे से पक भी गई है। आधा पौना घंटा मैंने कढ़ी को पकाया है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर दिया है नमक, और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे लास्ट में, थोड़ा सा ही बिल्कुल, क्योंकि पहले भी हमने ऐड किया था। और गरम मसाले का यूज मैं कर लेती हूँ हर एक सब्जी में, क्योंकि ये होममेड ही है, घर में ही बनाया हुआ है मैंने, इसलिए। तो जी बस देखिए, कढ़ी बन गई है। अब लगा लेते हैं लंच की थाली। कढ़ी चावल ही है, रोटी मैंने सेकी नहीं थी, क्योंकि पतिदेव भी कढ़ी के साथ रोटी खाते नहीं हैं, चावल ही खा लेते हैं थोड़ा बहुत, और इसलिए। तो जी ये है आज की हमारी लंच की थाली। और बस उसके बाद यहाँ पर टिफ़िन लगा दूंगी गरम गरम ही दुकान के लिए, क्योंकि खाना भी पूरा गरम है और इस वाले टिफ़िन में गरम ही रहता है खाना, तो इसलिए। तो मैंने सोचा मैं बाद में ही खा लूंगी, बच्चों को दे दिया था, पतिदेव को दे दिया था खाना, तो टिफ़िन लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर टिफ़िन लगा दिया है मैंने दोनों भाइयों के लिए। और पतिदेव ने तो अपना लंच कर ही लिया था, लगभग 12 बजे का टाइम जो है हो गया था खाना बनाते बनाते मुझे, और सारा काम करते करते। बाकी सारे काम जो है निपट चुके हैं मेरे। और इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।